अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च असिस्टेंट BS15 PPSC सॉल्व पास पेपर्स 2019 जो कि हेल्ड हुआ 3 मार्च 2019, पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स बाय। स्टैचू ऑफ लिबर्टी USA को किसने गिफ्ट किया? हो गया फ्रांस ने। ऑप्शन बी। The Statue of Liberty enlightening the world was a gift of friendship from the people of France to the United States and is recognized as a universal symbol of freedom and democracy। तो ये फ्रांस के लोगों ने USA के लोगों को फ्रेंडशिप का एक तोहफा दिया जो कि बाद में सिंबल बन गया फ्रीडम डेमोक्रेसी का। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज डिसाइडेड टू ऑन October 20, 1886। इट वाज डिजाइंड एज अ नेशनल मोनूमेंट इन 1924 और ये 1924 में नेशनल मोनूमेंट भी बन गया। ये था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु सेड मैन इज अ सोशल एनिमल। ये किसने कहा कि इंसान जो है वो एक मुआशरती जानवर है? वो कहा अरिस्टोटल ने। ऑप्शन बी। विदाउट सोसाइटी हिज लाइफ इज जस्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। तो सोसाइटी के बगैर जो है इंसान ऐसे है जैसे पानी के बगैर मछली। दैट्स वाई फेमस ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल रिमार्क्ड मोर देन 2300 ईयर बिफोर दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो तकरीबन 2300 साल पहले जो है अरिस्टोटल ने कहा कि इंसान जो है वो एक माशरती जानवर है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ही हु लिव्स विदाउट सोसाइटी इज़ इधर अ बीस्ट और गॉड। तो जो मुआशरे के बगैर रहता है या तो वो जानवर हो सकता है या फिर खुदा हो सकता है। तो ये अरिस्टोटल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसको कहा जाता है? चौसर को। ऑप्शन ए। जेफरी चौसर एक अंग्रेज़ी शायर और मुसन्निफ थे। कुरान वस्ती के अंग्रेज़ी के सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं। वो कैंटरबरी कहानियों के लिए मशहूर हैं। इन्हें अंग्रेज़ी अदब का बाप या मुतबादल तौर पर अंग्रेज़ी शायरी का बाप कहा जाता है। तो ये है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, चौसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वोट एज इन पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान में वोट कास्ट करने की एज कितनी है? तो वो है 18 ईयर्स। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन। इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे दरियाफ्त हुई? वो कब हुई दरियाफ्त हुई? वो हुई 1922 में। ऑप्शन डी। द सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1921 एट हड़प्पा इन पंजाब रीजन। तो ये जो सिविलाइजेशन थी 1921 में हड़प्पा में पंजाब के इलाके में जो है 1921 में आइडेंटिफाई हुई। उसके बाद 1922 एट मोहनजोदाड़ो नियर द इंडस रिवर इन द सिंध रीजन। उसके बाद 1922 में मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के मुकाम पर सिंध में आइडेंटिफाई हुई। बोथ साइट्स आर इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो ये दोनों जो जगहें हैं ये पाकिस्तान का हिस्सा हैं, पाकिस्तान में पाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन डी था 1922। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेक्सला वाज फेमस साइट ऑफ। टेक्सला जो है वो मशहूर है किस चीज़ के लिए? वो गंधारा आर्ट। ऑप्शन ए। ग्रीको बुद्ध मत का फ़न ग्रीको बुद्धिज़्म का फ़नी मज़हर है जो क्लासिकी यूनानी फ़न तमीर और बुद्ध मत के माबैन एक सकाफ़ती हम आहंगी है। तो ये है गंधारा आर्ट। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन यूनिवर्सिटी फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद, पाकिस्तान के मार्ज वजूद में आने के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो बनी? वो थी कराची यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन था? वो था जस्टिस अब्दुल रशीद। क्वेश्चन नंबर 9 है, द बुक वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय। बुक जो है वेल्थ ऑफ नेशन है वो किसने लिखी? एडम स्मिथ ने। ऑप्शन ए।
एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक का नाम है। जनरली रेफर टू बाय इट्स शॉर्टर टाइटल द वेल्थ ऑफ नेशन, तो इसको इसका जो शॉर्ट टाइटल है इसको दिया गया वो वेल्थ ऑफ नेशन का दिया गया। इज़ द मैग्नम ओपस ऑफ द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड मॉरल फिलासफर एडम स्मिथ, तो ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट भी था और मॉरल फिलासफर भी था ये एडम स्मिथ, ये वेल्थ ऑफ नेशन बुक उसने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है सेल्स टैक्स इज अल्टीमेटली पेड बाय, सेल्स टैक्स जो अल्टीमेटली कौन पे कर रहा होता है वो कस्टमर कर रहा होता है, ऑप्शन सी, क्योंकि सेल्स टैक्स जो है वो हर प्रोडक्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है। क्वेश्चन 11 है पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, वो हुआ था 1997 में, ऑप्शन बी। The Pakistan Environmental Protection Act 1997 was passed by the National Assembly of Pakistan on September 3, 1997। तो ये 3 सितंबर 1997 में पास हुआ था, जो कि नेशनल असम्बली ने पास किया, एंड बाय द सेनेट ऑफ पाकिस्तान ऑन नवंबर 7, 1997, और 7 नवंबर 1997 में सेनेट ने पास किया इसको, एंड देन द एक्ट रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन दिसंबर 3, 1997। उसके बाद प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा गया, तो 3 दिसंबर 1997 को प्रेसिडेंट ने उसको पास किया। क्वेश्चन नंबर 12 है द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन साउथ एशिया इज इन, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है साउथ एशिया में वो है मालदीव्स में, तो इसमें ऑप्शन मालदीव्स नहीं था, तो श्रीलंका जो है दूसरे नंबर पे है, तो इसलिए श्रीलंका को हाईलाइट किया है। तो जो पहले नंबर पे है लिटरेसी रेट के मुताबिक वो है मालदीव्स, मालदीव्स ओवरऑल लिटरेसी रेट इज़ 99%, श्रीलंका 93%, इंडिया 71%, भूटान 65%, नेपाल 64% एंड बांग्लादेश 62%, और पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो है 58%। क्वेश्चन नंबर 13 है द मिनिमम वेज ऑफ वर्कर्स इन पंजाब इज़, मिनिमम जो वेज रेट है वर्कर्स का पंजाब में तो वो है ऑप्शन सी 10,000। फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स द मंथली मिनिमम वेज इन पंजाब वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 8,776 टू 9,178 फ्रॉम अप्रैल 1, 2020 फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो ये 1 अप्रैल 2020 में 8776 से 9178 पर अनस्किल्ड लेबर का जो वेज रेट है वो चला गया था 6 माह के लिए। द पंजाब गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज द मिनिमम वेज ऑफ वर्कर्स फ्रॉम ₹15,000 टू 16,500 पर मंथ, तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मिनिमम वेज रेट है जो स्किल्ड लेबर के लिए वो 15,000 से 16,500 रुपये कर दें। तो यहाँ पे राउंड फिगर लिया गया 10,000, तो ये है तकरीबन 10,000, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ बेस्ड इन, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो किस जगह पे वाक़ है, वो पेरिस में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15 है द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस, दुनिया का सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है, वो है रशिया। तो रशिया इटसेल्फ जो है वो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस पैदा करता है। वैसे जो है पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे नंबर पे रशिया है, तीसरे पे ईरान और चौथे पे कतर है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है अदर सोर्सेज से भी नेचुरल गैस जो है वो अदर ममालिक से भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो अपने जो सबसे ज़्यादा ज़खायर हैं वो है रशिया के, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ अ ब्लड बैंक, आइडिया ऑफ ब्लड बैंक जो था सबसे पहले वो किसने दिया था, चार्ल्स ड्रू ने। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है बेसिकली चार्ल्स ड्रू ने पहली दफ़ा जो है वो ब्लड बैंक का मशवरा नहीं दिया था, आइडिया नहीं दिया था, वो था WWI वर्ल्ड वार 1 मेडिकल ऑफिसर ऑजवाल्ड रॉबर्टसन सेट अप अ टेम्पररी स्मॉल स्केल ब्लड बैंक एंड डिड 22 सक्सेसफुल ट्रांसफ्यूजन विद स्टोर्ड ब्लड। तो सबसे पहले ऑजवाल्ड रॉबर्टसन ने जो है वो टेम्परेरी तौर पर ब्लड बैंक का जो आइडिया दिया था और 22 लोगों को
ये जो ब्लड था ट्रांसफ्यूजन किया गया था, ट्रांसफ्यूजन करके स्टोर किया गया था। तो सबसे पहले मशवरा दिया ऑसवर्ल्ड रॉबर्टसन ने। तो चार्ल्स रिचर्ड ड्रू वाज एन अमेरिकन सर्जन एंड मेडिकल रिसर्चर। बेसिकली जो चार्ल्स ड्रू था वो एक अमेरिकन सर्जन और मेडिकल रिसर्चर था। ही रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे रिसर्च की। डेवलपिंग इम्प्रूव टेक्निक्स फॉर ब्लड स्टोरेज, उसने जो ब्लड स्टोरेज की टेक्निक्स हैं उनको बेहतर बनाया। एंड अप्लाइड हिज एक्सपर्ट नॉलेज टू डेवलपिंग लार्ज स्केल ब्लड बैंक्स अर्ली इन द वर्ल्ड वार टू। तो उसने इस आइडिया को डेवलप किया और बहुत बड़े पैमाने पर ब्लड बैंक्स जो हैं वो वर्ल्ड वार टू में कायम किए। तो ये था चार्ल्स ड्रू। क्वेश्चन नंबर 17 है लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी वाज द स्लोगन ड्यूरिंग। तो ये जो स्लोगन था वो किस वार में दिया गया था? ये था द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑप्शन ए, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का स्लोगन जो है वो मशहूर हुआ था। फ्रांसीसी इनकलाब का आगाज़ मई 1789। तो फ्रांसीसी इनकलाब का आगाज़ जो है मई 1799 में उस वक़्त हुआ जब एक आइनी बादशाह के हक़ में एंकीन रजीम को ख़त्म कर दिया गया। पहली फ्रांसीसी जमहूरिया के ज़रिए सितंबर 1792 में इसकी तब्दीली को फांसी दी गई और 16 के नतीजे में जनवरी 1799 में लोइस सियासी हंगामा आराई का एक तवील अरसा हुआ। तो जो लोइस 16 था जो उसके नतीजे में उसको फांसी दे दी गई थी एंकीन रजीम को। क्वेश्चन नंबर 18 है इन द मॉडर्न वर्ल्ड एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ओबर्ट्समैन वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1809 इन। तो ओबर्ट्समैन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी स्वीडन में। 1809 से मुख्तसिब के अदारे को स्वीडिश आइन में मजबूती से शामिल किया गया था। उसकी तारीफ पार्लिमानी इदारा की हैसियत से की गई थी जिसमें जजों, हुकूमत और दीगर ओहदेदारों को निगरानी की जा रही थी और कवानीन और दीगर कानूनी क़वायद ज़वाबित पर इनकी तामील को यकीनी बनाया गया था। तो ये था ऑप्शन डी स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 19 है सच्चल सरमस्त वाज सूफी पोएट ऑफ। सच्चल सरमस्त जो था वो सूफी पोएट था सिंधी का। तो ये सिंध का था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन पाकिस्तान सेनेट कंसिस्ट ऑफ। अपर हाउस जो है पार्लियामेंट का, सेनेट जो है वो कितने सीट्स पर मुश्तमिल है, कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है? वो है 104 मेंबर्स पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है इन्फ्लेशन इज। इन्फ्लेशन क्या है? एन इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल। ओवरऑल प्राइस लेवल जो है वो अगर इंक्रीज हो जाए तो इन्फ्लेशन का माहौल बन जाता है, ऑप्शन बी। In economics, inflation is a general rise in the price level in an economy over a period of time, resulting in the sustained drop in the purchasing power of money. तो इसमें प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाता है और मनी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है द फ्री मार्केट इन्वॉल्व्स। फ्री मार्केट में क्या चीज़ शामिल है? मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो फ्री मार्केट में इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत ज़रूरी है, सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस जो हैं वो रद्द अमल करती हैं, तो उसको कहते हैं फ्री मार्केट। क्वेश्चन 23 ऑल द ट्रेड व्यू बार्टर। तमाम जो ट्रेड है बार्टर सिस्टम के तहत उसको क्या कहते हैं? हैज़ मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो उसमें क्या होती है? मार्केट फोर्सेस शामिल होती है और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन शामिल होती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24 है इंडिकेट बिलो व्हाट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जी, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा इनमें से नहीं है? लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अ बैंक लोन। बैंक लोन जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 25 है टू ऑफ द मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ आर।
दो मेजर फैक्टर्स जो हैं वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रोथ रेट में, वो कौन कौन से हैं? वो हैं रिसोर्सेज एंड एफिशिएंसी। ऑप्शन ए रिसोर्सेज एंड एफिशिएंसी। क्वेश्चन 26 है, प्राइवेटाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ। प्राइवेटाइजेशन जो है क्या किसको कहते हैं? वो गवर्नमेंट बिजनेस टू द प्राइवेट सेक्टर। अगर गवर्नमेंट के जो बिजनेस है उसको प्राइवेट तहवील में दे दिया जाए तो उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज कॉल्ड द रिडक्शन इन द रेट ऑफ करेंसी। करेंसी के जो रेट है उसकी रिडक्शन को, उसकी उसमें कमी को क्या कहते हैं? कहते हैं डीवैल्यूएशन। ऑप्शन बी। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी, a devaluation is an official lowering of the value of country's currency within a fixed exchange rate system। exchange rate system में जब मनी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है तो उसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज डंपिंग। डंपिंग क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड एट अ लो प्राइस। चीज़ें जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी में सेल की जाएँ और लो प्राइस पे सेल की जाएँ, उसको कहते हैं डंपिंग। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जीडीपी इज वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन अ नेशंस बॉर्डर। नेशन के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हो रही होती है वो किसमें आती हैं? जीडीपी में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ अ मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो तमाम जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और मॉनेटरी मेजर्स जो हैं वो उनकी जो वैल्यू और गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं एक मुल्क में उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज कॉल्ड अ कंट्रीज टोटल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कंट्री के टोटल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए वो क्या होते हैं? वो डेट बर्डन होता है। ऑप्शन बी डेट बर्डन। कितने डेट्स जो हैं वो अदर कंट्रीज या अदर इंस्टीट्यूशंस से किसी कंट्री की इकॉनमी ने उठाए हुए हैं या किसी कंट्री ने उठाए हुए हैं तो उसको कहते हैं डेट बर्डन। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।